पिछले संदेश में हमने परमेश्वर के एक वायदे को देखा था और उस वो कहता है कि तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। और परमेश्वर मनुष्य की इच्छाओं को, उसकी ज़रूरतों को, और जब उसको किसी बात की परेशानी होती है उसमें उसके लिए उपाय करता है और बहुतायत से करता है। वो उसके लिए हर एक उत्तम प्रबंध करता है और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता है। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखेंगे कि नए नियम में यीशु मसीह किस प्रकार से पिता के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 10वें पद की दूसरी लाइन में जाते हैं और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु मसीह अपने आने का उद्देश्य बता रहे हैं कि वो हमको जीवन देना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि अदन की वाटिका में आत्मिक रूप से मनुष्य मर गया था, शारीरिक रूप से वो जीवित था, और उसी आत्मिक जीवनता को प्रदान करने के लिए यीशु मसीह आए थे कि हम फिर से उस आत्मिक जीवन को करें। और जब हम उस आत्मिक जीवन को प्राप्त करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं बहुतायत से पाएं। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दोनों मनुष्य को बहुतायत से देना चाहते हैं। वो कभी भी कंजूसी नहीं करते या अपना हाथ नहीं रोकते, लेकिन वो बहुतायत से देते हैं। और जब हम यीशु मसीह के पहले आश्चर्य कर्म को देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में, और वहां पर यीशु मसीह अपने एक निकट के संबंधी के यहाँ विवाह में न्योता गए हुए थे। और जब वहां पर दाखरस घट जाता है तो मरियम आकर यीशु मसीह को बताती हैं कि उनका दाखरस घट गया है। और उस स्थान पर इस्राएलियों की विधि के अनुसार बड़े बड़े पानी के मटके रखे थे, किसी में 2 मन और किसी में 3 मन समाता था। और लिखा हुआ है कि वहां पर 6 मटके रखे हुए थे और यीशु मसीह उन 6 मटकों को कहते हैं कि पानी से भर दो। और जब पानी से वो भर दिए जाते हैं तो कहते हैं कि विवाह का जो प्रधान है उसको ले जाकर ये पानी दो। और जब वो चखता है तो पाता है कि वो सर्वोत्तम दाखरस में बदल चुका है, वो सर्वोत्तम दाखरस है और बड़ा आश्चर्य करता है वो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस समस्याग्रस्त परिवार में उनकी जो आवश्यकता थी, जिसके कारण उनका अपमान हो सकता था, लोगों में वो हंसी का पात्र बन सकते थे कि इन्होंने इतना भी प्रबंध नहीं किया, बहुतायत के साथ सर्वोत्तम दाखरस बना देते हैं। 6 मटके जिसमें 2 मन और 3 मन, एक मन में 40 सेर होता है। यदि 2 मन था 3 मटकों में तो 80 80 80, और यदि 3 मन था 3 मटकों में तो लगभग 600 लीटर दाखरस यीशु मसीह बनाते हैं। और 600 लीटर दाखरस यदि और डिवाइड करें, उसको और विभाजित करें तो 2500 लोग उसको पी सकते हैं। यह है बहुतायत से दिया जाना। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रबंध किया और ऐसा प्रबंध किया कि शायद बहुत कुछ बच गया होगा। बहुतायत से उन्होंने उनके लिए प्रबंध किया। जब यीशु मसीह जीवन में आते हैं, परिवार में आते हैं, और हम अपने परिवार की समस्या उनके सामने रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी समस्याओं का निदान करते हैं और जो भी कमी घटी होती है उसको बहुतायत से पूरा कर देते हैं।
जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के दूसरे पद से 5वें पद में जाते हैं, वहां पर हम यीशु मसीह के एक और आश्चर्य कर्म को देखते हैं। यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करने के लिए झील के किनारे खड़े हैं और बड़ी भीड़ है। और तब यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, जो अपनी नाव पर बैठा था, कि मुझको नाव पर जगह दे ताकि वो बैठकर झील के किनारे खड़े लोगों से बातचीत कर सके, उनको संदेश दे सके। और जब यीशु मसीह लोगों से बातचीत कर चुकते हैं, वो संदेश दे चुकते हैं, तब पतरस से कहते हैं कि गहरे में चल और जाल डाल। पतरस कहता है, मैंने रात भर मेहनत की है, कुछ नहीं मिला, पर तू कहता है तो मैं जाल डालूंगा। और वो झील के गहरे भाग में जाता है, जाल डालता है, और इतनी मछलियां आती हैं, इतनी मछलियां कि वो अकेले उस नाव में रख नहीं पाता। और तब वो अपने साथियों को इशारा करता है, और एक और नाव आती है, और लिखा हुआ है कि 2 नाव इतना भर जाती हैं कि उनका संतुलन बिगड़ने लगता है। और जब इस बहुतायत की आशीष को पतरस देखता है, तो यीशु मसीह के पैरों पर गिर जाता है और कहता है, मैं पापी मनुष्य हूं, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी नाव में रहे। क्योंकि यीशु मसीह ने उस निराशा की अवस्था में, जबकि रात भर मेहनत करने के बाद उसको कुछ भी नहीं मिला था, उसको खाली हाथ घर लौटना था, पर उसने थोड़ा सा समय यीशु मसीह को दिया। उसकी इच्छा के अनुसार उस नाव को उसने किनारे से हटाकर यीशु मसीह को अवसर दिया कि वो प्रचार कर सकें। और जब यीशु मसीह प्रचार कर चुके, तो एक बड़ी आशीष उसके जीवन में आ गई, और सारे लोग जो उसके साथी थे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो मछुआरे थे, उनको मालूम था कि मछली किस समय झील में मिलती है। दोपहर का समय हो चुका था, सारी मछलियां गहराई में चली जाती हैं, पर यीशु मसीह ने उन पर प्रकट किया कि मैं तुमको भरपूरी से देने वाला परमेश्वर हूं। और उन्होंने वो मछलियां भरपूरी के साथ प्राप्त करी। 2 किलो 4 किलो नहीं कि जाओ आज का काम चला लेना, लेकिन 2 नाव भर कर, और इतना भर के कि उनको उसको चलाना, उसको लेक किनारे ले जाना कठिन लगने लगा। यह है बहुतायत की आशीष, जो यीशु मसीह अपने उन लोगों को जो उसके लिए करते हैं, कुछ जो उसके लिए उपाय करते हैं, उनके लिए वो उन आशीषों को देखता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 16वें पद से 21वें पद में जाते हैं, और वहां पर 3 दिन से लोग यीशु मसीह के साथ साथ घूमते हुए सुसमाचार सुन रहे थे। और यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, ये लोग 3 दिन से हमारे साथ हैं, इनके पास भोजन वस्तु नहीं, ये बेअबान जगह है, और मैं चाहता हूं कि इनको भोजन कराया जाए। चेले आश्चर्यचकित होते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को हम कैसे भोजन कराएं, कहां से लाएं, किस जगह से इतनी रोटियां बनेंगी कि इनको एक एक टुकड़ा मिल जाए, इतना पैसा भी कहां से आएगा। और वो यीशु मसीह से कहते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है, और यहां इतनी बड़ी भीड़ है। यीशु मसीह कहते हैं उसी को लाओ, और प्रार्थना करके, धन्यवाद करके वो रोटी तोड़ते हैं और कहते हैं इनको बांटना शुरू करो। और सारे लोग घास पर बैठकर भोजन करते हैं, तृप्त हो जाते हैं, और बचे हुए टुकड़े से 12 टोकने उठाए जाते हैं। बहुतायत की आशीष उन रोटियों पर आ जाती है, उन लोगों के लिए जो कि वचन के भूखे प्यासे थे और यीशु मसीह के साथ 3 दिन से साथ साथ घूम रहे थे। उनको ना भूख थी और ना साधारण पानी की प्यास थी, वो केवल वचन सुन रहे थे।
और जब हम परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे होते हैं, उसकी ओर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर पुत्र हमको बहुतायत के साथ तृप्ति करता है। वो कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है तृप्त होंगे। और यहां पर ये भीड़ को इस अद्भुत रोटी के माध्यम से यीशु मसीह तृप्त करते हैं, वो बहुतायत के साथ। ऐसा नहीं होता कि रोटी खत्म हो जाती और लोग रह जाते। वो बांटते जा रहे थे, बांटते जा रहे थे, पूछते जा रहे थे, और लोग तृप्त होकर हटते गए, और 12 टोकने रोटी के टुकड़े और मछली के कुछ टुकड़े उठाए गए। जब हम इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 34वें पद से 38वें पद में जाते हैं, और वहां पर फिर से यीशु मसीह के साथ एक भीड़ है, और चेलों के पास केवल 7 रोटी और कुछ मछलियां हैं। और यीशु मसीह फिर से चेलों से कहते हैं कि इस भीड़ को खिलाना है। चेले परेशान हो जाते हैं कि यह कैसे संभव हो, और यीशु मसीह उन 7 रोटियों पर ही आशीष मांगकर जब बांटना शुरू करते हैं, तो बहुतायत के साथ वो टुकड़े लोगों में बांटे जाते हैं। वो खाते हैं, तृप्त होते हैं, और 7 टोकरे रोटी के टुकड़े के बच जाते हैं। यहां पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह एक बहुतायत की आशीष उन लोगों को जो उनके साथ हैं देते हैं। वो उनके साथ घूम रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, शहर छोड़कर, अपने कामों को छोड़कर वो वचन सुनने में तल्लीन है, और यीशु मसीह उनके लिए उत्तम भोजन का, रोटी और मछली का प्रबंध करता है। और थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन वहां पर भी 7 टोकरे बच जाते हैं। और यह है बहुतायत की आशीष। जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जो यीशु मसीह के साथ रहते हैं, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह बहुतायत की आशीष उंडेलते हैं। और वो ये कहते हैं कि मैं तो इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। वो जीवन बहुतायत से हमको देता है। वो दाखरस बहुतायत से दिया, उसने मछलियां बहुतायत से दी, और उसने रोटियां भी बहुतायत से दी। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 5वें और 6वें पद को देखते हैं, वहां पर फिर से पतरस और 6 शिष्यों का उल्लेख है, जो रात भर परिश्रम करते हैं कि हमको मछली मिल जाए, हम कुछ आय प्राप्त कर ले, लेकिन निराशा हाथ आती है, उनको कुछ नहीं मिलता है। और भोर के समय किनारे पर जब यीशु मसीह खड़े हुए उनसे पूछते हैं कि हे बालकों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? वो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। और तब यीशु मसीह कहते हैं अपने दाहिने जाल डालो। उन लोगों से जो कि मछुआरे थे, जिन्होंने उस झील में जिंदगी अपनी व्यतीत की थी, कहाँ जाल डालना है, कहाँ पर मछली को मिलना है, वो जानते थे। उसके बावजूद रात भर उन्होंने मेहनत करी, कुछ नहीं पाया। और तब यीशु मसीह ने कहा अपने दाहिने ओर जाल डालो। और जब जाल डाला तो इतनी मछलियां आ गई कि जाल खींचना मुश्किल हो गया। लेकिन वो देखते हैं कि इतनी मछलियों के आने के बावजूद जाल फटता नहीं है। उनको खींचना मुश्किल लग रहा है, पर जाल फटा नहीं है, क्योंकि बहुतायत की आशीष वहां पर थी। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया था, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया था कि हम तो मछुआरे हैं और हमने इस झील में पता नहीं कितनी बार मछलियां पकड़ी हैं, और आज रात भी हमने पूरी कोशिश की है, पर हमको कुछ नहीं मिला।
और अब ये व्यक्ति किनारे खड़े होकर कहता है कि दहने जाल डालो। जो ना मछुआरा है और ना जो इस झील के बारे में कुछ जानता है, और वो कह रहा है कि दहने जाल डालो, पर उन्होंने उसकी बात को माना। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, बहुतायत की आशीष हमारे जीवन में आती है। उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया, जाल डाला, और आगे लिखा हुआ है कि 153 मछलियां बड़ी बड़ी जो थी उनको उन्होंने जाल में पाया। 153 मछली। अगर एक मछली 4 किलो की भी होगी तो हम सोच सकते हैं कि वो कितना वजन होगा, 600-700 किलो से ऊपर। और उसके बाद यदि हम उसके कीमत को लगाएं तो हम पाते हैं कि हजारों रुपए की मछली यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने से उनको एक झटके में मिल गई। एक बार जाल डाला दाहिनी ओर और इतनी मछलियां वो पा गए। आशीषें ऐसे ही आती हैं जब हम विश्वास करके आज्ञा को मानते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। परमेश्वर आशीषों को उंडेलता है, अद्भुत काम करता है। और चेलों के विश्वास को यीशु मसीह ने इस माध्यम से फिर से पुनर्जीवित कर दिया। वो विश्वास में डिग गए थे, बैकस्लाइड हो गए थे और फिर से अपने काम पर चले गए थे, पर इस आज्ञाकारिता ने उनको एक नया विश्वास दे दिया। और उसके बाद हम देखते हैं चेले कभी वापस नहीं हुए। हम परमेश्वर की आज्ञा को जब मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं और आशीषें हमारे जीवन में आती हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, कार्य करने वाला और हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो प्रबंध करता है। अब पतरस को और इन चेलों को खाली हाथ अपने घर नहीं जाना था, पर 153 मछलियों को ले जागना था। यह है परमेश्वर की आशीष। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को अपने चेलों से कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। हमको वो जीवन में बहुतायत की आशीषें देना चाहता है। वो भौतिक भी हैं और आत्मिक भी हैं। ये सिर्फ भौतिक नहीं है कि हमको रोटी मिल जाए, हमको मछली मिल जाए, हमको दाखरस मिल जाए, लेकिन वो हमको जीवन देने आया। वो जीवन जो आत्मिक है, जो कि अनंत काल का है। परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में यही लिखाया कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 50 वर्ष, 7 वर्ष या 70 वर्ष का जीवन नहीं देता, लेकिन वो अनंत काल का जीवन देता। और इसलिए यीशु मसीह आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आवश्यकता इस बात की है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसको अपने यहां आमंत्रित करें, जैसे कि काना के विवाह में उसको और उसके चेलों को आमंत्रित किया गया था। हम उसके लिए अपना समय निकालें, जैसे कि पतरस ने समय दिया और उसको अपनी नाव पर बैठाकर प्रचार करने दिया। वो थका था, रात भर मेहनत करा था, फिर भी उसने यीशु मसीह को समय दिया और बहुतायत की आशीष पाया। जब हम उसके साथ साथ रहते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, वो हमको तृप्ति देता है। जिस प्रकार से ये 5000 और 4000 की भीड़ तृप्त की गई, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ साथ घूम रहे थे, वचन को सुन रहे थे। और जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, निश्चय वो हमारे लिए उत्तम प्रबंध करता है। और इन गुणों के माध्यम से, इन आज्ञाकारिता के माध्यम से न सिर्फ हम भौतिक आशीषों को पाते हैं, लेकिन आत्मिक आशीषों को भी, आत्मिक जीवन को भी, अनंत जीवन को भी पाते हैं।
जो ना पैसे से, ना योग्यता से, ना शिक्षा से, ना ऊंचे पदों से प्राप्त किया जा सकता है। वो केवल हमको यीशु मसीह दे सकता है। और इसलिए आवश्यक है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करके उसको समय दें, उसके साथ साथ चलें, उसकी आज्ञा माने और बहुतायत का जीवन पाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार से पिता परमेश्वर पुराने नियम में अपने लोगों को बहुतायत की आशीष देता रहा, प्रभु यीशु इस संसार में आने के बाद आपने भी अपने चेलों के साथ लोगों को बहुतायत की आशीष दी और ये प्रकट किया कि आप ना सिर्फ जीवन पर बहुतायत से देने वाले परमेश्वर हैं, और आपने जो भी दिया बहुतायत से दिया, और जीवन भी जो दिया वो अनंत काल का, जिसका कभी अंत नहीं है, हमको दिया है। आपका धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर अपना जीवन आपको अर्पित करते हैं, ताकि हम आपसे उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सकें जिसको देने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए थे। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।